श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके, जहाँ हम देखने वाले हैं आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने वाले हैं कि जो आर्यन साहब होते हैं उनके बॉटल बैग से बॉटल मिलती है शराब की, जिसको देख के जो उनके कोच होते हैं वो उन्हें कॉलेज से और उनके हॉकी टीम से जो हैं होते हैं वो वहाँ से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अबीरा जो होती है वो तो बोलती है कि ये तो बहुत ही डिसिप्लिन बॉय है, तो ये कैसे ऐसी ये सब चीज़ें कर सकता है। तो वो बता देते हैं कि ये देखो इनके बैग से ही ये फ्लैक्स की बॉटल्स मिली हुई हैं, जिसकी वजह से जो कोच होते हैं वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और पूरा परिवार भी इस वजह से बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि ये आर्यन सा कैसे ये सब चीज़ कर सकते हैं, और वो उन्हें अपने कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीनू होती है वो बहुत मारती है आर्यन को कि ये सारी तू हरकतें कर रहा है और तुम्हारे लिए कितना कुछ तुम्हारे पापा इतनी दिन रात मेहनत करते हैं और तुम इस चीज़ को इस तरीके से पैसों को इस तरीके से गंवा रहे हो शराब पीने में। तो जो आर्यन होता है वो मना करता है, वो रोता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ बोल भी नहीं पाता है। तभी वो बोलता है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, पर वो उसे नहीं सुनती है और उसे बहुत मारती है। तभी जो मनोज होते हैं वो उसे चुप कराते हैं और उसे रोकते हैं कि प्लीज़ मीनू तुम मुझसे ऐसे मत मारो, और ये उसकी बॉटल नहीं है, ये मेरी ही बॉटल थी, मेरे बैग में थी। तो वो बोलती है कि तो ये क्यों लेके गया था और ये क्या बोल रहे हैं मनोज, आप इसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना। तो आर्य ये सारी बात सुन के, मनोज की बात सुन के सारे लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं मनोज। और फिर मनोज भी रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी जॉब छूट गई है मीनू, मैं बहुत मतलब पिछले कुछ महीनों से मैं बिना जॉब के ही हूँ, इस वजह से मैं परेशान हो गया था, स्ट्रेस में था और मैं तुमसे भी नहीं बता पाया, परिवार वाले से भी नहीं बता पाया, और इस वजह से स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं शराब पीने लगा था। तो ये सुन के फिर पूरा परिवार जो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है कि मनोज ऐसी इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और कोई भी इस बात को नहीं समझ पाया। तभी जो आर्यन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने पापा को इस तरीके से देखा कि वो स्ट्रेस में थे और उनकी जॉब छूट गई थी, जिसकी वजह से उनके इस टेंशन की वजह से मैं आपको भी नहीं बता पाया कि आप सुनोगे तो आपको कैसा लगेगा, परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। और इस वजह से मेरी कॉलेज और मेरी जो प्रैक्टिस थी उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, स्टडी में मैं सफ़र करने लगा। तो ये सुन के फिर मीनू बहुत रोने लगती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बोलता है कि अगर मैं पापा को इस तरीके से देखता था कि वो स्ट्रेस में इसको ड्रिंक करते हैं जिसकी वजह से वो रिलैक्स होते हैं, तो मुझे भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था और मैं भी सोचा था कि अगर मैं हॉकी की जो प्रैक्टिस जो मैच था उसमें अगर दिक्कत होगी तो मैं इसको ड्रिंक करूँगा। तभी जो अबीरा होती है वो उससे पूछने जाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो बोलता है कि मैं आप लोग को बताने वाला था बट आप लोग बहुत परेशान थे। यहाँ पे जो मीनू होती है वो अबीरा को डांट लगाती रहती है। तभी जो दादी साहब होती हैं वो मनीषा को ही सुनाती हैं कि तुम इतनी बड़ी कैसी माँ हो जो तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा बच्चा इस तरीके से और तुम्हारा पति इस तरीके से परेशान है और तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम दूसरों को बोलती हो। तभी अबीरा उसकी साइड लेती है और वो बोलती है कि दादी साहब क्यों इनको चाची साहब को बोल रही हैं। ये बात तो मनोज चाचा भी जानते हैं ना बहुत अच्छे से कि ये चीज़ें गलत है शराब पीना, तो फिर भी उन्होंने वो चीज़ें की। और आर्यन भी इस चीज़ को समझता है, इतना भी छोटा नहीं है, तो ये सारी गलतियाँ उनकी भी तो हैं, इसमें इनकी क्या गलती है। तभी मीनू जो होती है वो बहुत रोती रहती है और तभी वो अभीरा को भी डांट लगाने लगती है कि तुम ये सब चीज़ों को बता के मत महान बनो, मुझे पता है मैं कि मैं चीज़ों को ध्यान नहीं रखती हूँ और संभाल नहीं पाती हूँ, तो तुम्हें ये चीज़ें बता के और मुझे दया दिखा के तुम्हारी कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे रूही आ जाती है और रूही बोलती है कि हाँ ये कैसे ये इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही है जिससे सब ये सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए और सब लोग इसके ऊपर कोई भी उंगली ना उठाए। तो वो बोलती है कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें कैसी हुई है। तो वो बोलती है कि तुम अगर वो चाचा सा का कैबिन नहीं ली होती तो आज चाचा सा जॉब के लिए जो फर्म छोड़ के नहीं जाते और फिर ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। और रूही जो होती है वो ये सारी चीज़ें उसको सुनाती रहती है। फिर वो बोलती है कि हाँ लेकिन इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि इसने इस घर को वारिस जो दिया है। तो ये सुन के दादी साहब को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे जो विद्या होती है वो उसकी तरफ से बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो रूही, वो तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है। और जो रूही होती है वो फिर भी अभीरा को बहुत सुनाती है कि तुम्हें ये चीज़ें लगती है कि अगर तुम उस दिन कैबिन नहीं ली होती। और अभीरा को भी वो बोलती है जो मीनू होती है कि अगर तुमने नहीं किया होता ये सारी चीज़ें तो ये सब चीज़ें नहीं होती। पर जो
मनीषा होती है वो बहुत कुछ बोलती है, तब विद्या जो होती है वो अभीरा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बोलती है कि तुम कैसे बोल सकती हो मनीषा, तुम ही मुझे बोलती थी ना कि अभीरा कितनी अच्छी है, पर तुम आज कैसे उसके खिलाफ बोल रही हो। तब वो मनीषा बोलती है कि आपने ही तो बोला था ना जेठानी सा कि कुछ समय में तुम्हें भी अभीरा की असलियत समझ में आ जाएगी। तभी वो बोलती है, जो मनीषा होती है वो बोलती है कि ये सिर्फ बोलती ही है, दिखावा ही करती है, लेकिन आप नहीं समझ रही हो। तभी वो वहाँ से जो मीनू होती है वो चली जाती है और वो बोलती है कि अब आर्यन इस घर में नहीं रहेगा, वो भी हॉस्टल में जाके रहेगा। और वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं समझती है। और यहाँ पे वो अपने कमरे में आके अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि जो उसकी फ्रेंड के रिलेटिव्स में प्रिंसिपल है कॉलेज के, उसके वहाँ पे एडमिशन की बात कर रहे हैं वो आर्यन के। तभी मनोज वहाँ आते हैं और वो उसे रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, हमारे आर्यन साहब कितने छोटे हैं और वो ऐसे नहीं जा सकता है। तो फिर वो बहुत कुछ उसे भी सुनाती है। तो वो बोलता है कि मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये सब चीज़ सुना के भी गलत मुझे ही, मैं तुम्हें बताऊंगा तो भी तुम मुझे ही सुनाओगी। तो वो बोलती है तो क्या और क्या करूँ मैं, मनु तुम बताओ ना मुझे क्या करना है मुझे, लेकिन तुम्हें तो ये चीज़ें समझना चाहिए ना। तो वो बोलता है कि तो जब मैं ये सब चीज़ें था तभी तो तुम कितने सारे कितना सब उड़ाती थी पैसे और यूज़ करती थी, तभी सबको कैसे दिखाती थी। यहाँ पे जो आर्यन होते हैं वो अरमान को और अबीरा को बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं, मुझे कॉलेज नहीं छोड़ के जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी फैमिली बीएसपी सब यहाँ पे हैं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता, ये शहर से नहीं जा सकता, मेरे को हॉस्टल में नहीं जाना है। तो अरमान जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं बात करता हूँ, रुको। तभी वो दादी साहब से बात करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे जो मनोज होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, रोते रहते हैं। और यहाँ पे माधव जी जो होते हैं वो आते हैं, वो उसे सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि तुझे मुझे तो बताना चाहिए था ना कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं और तुझे ये जॉब की वजह से तू इतना कुछ परेशान हो रहा था। तो वो बोलता है कि भैया मैं जॉब तो सोच रहा था कि मेरा फौजदार फर्म के सिवा मेरी कहीं पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, मैं तो सोच रहा था मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी, पर एक जॉब मिली भी और वो भी हाथ से निकल गई। तभी वो बहुत रोने लगता है। यहाँ माधव जो होते हैं वो उसे बहुत सपोर्ट देते हैं और उस इमोशनली वो बहुत ही टूट चुका होता है। और दूसरी तरफ जो मासा होती है वो भी ये सारी चीज़ें सुन रही होती है। तभी वहाँ पे संजय आते हैं और वो बोलते हैं कि मासा आपको ये सब चीज़ें देख के बुरा तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन इसमें अभीरा की भी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सिर्फ आपकी है। अगर आपने उस दिन वो चीज़ें जो अभीरा को सपोर्ट करने के लिए, उन दिनों अभीरा बहुत दुखी थी, आपने इसलिए वो कैबिन उसे दे दी थी, लेकिन अगर आपने उस दिन वो कैबिन तो आपने मनोज के लिए रखी थी, तो अगर मनोज को दी होती तो फिर आज ये सारी नौबत ही नहीं आती। और मेरे ख्याल से ये वो सारी बॉक्स जो होते हैं, बॉटल जो मनोज ने शराब की रखी होती है, वो सारी घर के पीछे वाली जगह से मिली होती है। तो वो उसे ला के दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि वो पिछले कुछ महीनों से ये सारी चीज़ें कर रहा है। और फिर वो उसे बताते हैं कि दादी साहब को कि ये चीज़ें अगर आप अब मनोज को वो कैबिन दे दें, और अभीरा तो अभी बच्ची मतलब बच्चे के साथ बिज़ी रहेगी, तो अब तो वो नहीं जाएगी, लेकिन आप उसमें बिज़ी रहेगी वो तो। और तभी वो सोचती रहती हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम कमरे में कि अरमान, अभीरा और आर्यन वहाँ आते हैं और अरमान और आर्यन उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि दादी साहब मुझे नहीं जाना है, चलो ना चाची को समझाते हैं। पर जो दादी साहब होती है वो रुक जाती है और वो बोलती है कि नहीं बेटा, तुम्हें हॉस्टल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तुमने गलती की है। तो वो बोलती हैं कि वो अरमान भैया और रोहित भी तो गए हुए थे ना, तो तुम भी जा सकते। तो अबीरा बोलती है कि लेकिन वो तो बड़े हो गए थे तब गए थे नवासा। पर वो बोलती है कि लेकिन अरमान शाह ने ये गलतियाँ इतनी छोटी उम्र में ही तो बड़ी वाली गलती की है, तो फिर इसको वो सज़ा तो मिलनी ही वाली है ना। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जो नर्स होती है उनकी, और वो नर्स जो होती है रोहित को बोलती है कि आपने क्यों सब चीज़ों को सबसे झूठ बोल के रखा है। तभी वहाँ पे वो जो अबीरा होती है वो आ जाती है और बोलती है कि कौन सा झूठ की बात कर रहे हो। तो वो कुछ झूठ बोलने लगता है फिर से। और तभी वो बोलती है कि देखो ये झूठ परिवार का, अब तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतने बड़े हादसे के बाद भी लोग घर में कोई भी परिवार किसी से भी झूठ बोले कुछ भी। तो ये सुन के अबीरा की बातें जो जो रोहित होते हैं वो थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं कि सच बात है। और अबीरा ने अगर कभी झूठ पकड़ लिया तो क्या होगा। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि हम मीनू को बुखार होने लगता है, जो विद्या होती है उसकी पट्टी करती रहती है। तभी अरमान ये देख लेते हैं कि उनको बुखार हुआ है। तभी वहाँ पे मनोज आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि अभी वो बहुत परेशान है, अभी उससे बात करना ठीक नहीं रहेगा अरमान, तो बाद में बात करते हैं।
तो अरमान भी बोलते हैं कि हाँ अभी उनको उनसे बात करना ठीक नहीं रहेगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपने कमरे में आते हैं, और मीरा को अपने बच्चे के साथ देख के वो बहुत खुश होते हैं। तभी वो उसकी नज़र उतारती रहती है। तो अब अरमान बोलते हैं कि सुबह से 50 बार तुमने नज़र उतार ली होगी। तो वो बोलती है कि मैं और 50 बार उतार सकती हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और मुझे तो टेंशन होगी ना उसकी। और तभी अरमान देखते हैं कि उसे फ़ीवर हुआ रहता है अभीरा को। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, बस वो टेम्परेचर थोड़ा गर्म है। तो उसके वजह से वो बोलते हैं कि वो टेम्परेचर गर्म नहीं है, उसे फ़ीवर ही कहते हैं। और फिर वो बोलती है तुम्हें किस बात की टेंशन है, और वहाँ पे चाची सा को भी है फ़ीवर। तो वो बोलती है कि हाँ एक माँ को टेंशन होती है ना अपने बच्चे के लिए, इसलिए उसे फ़ीवर हो जाता है। तो वो बोलती है, वो पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की टेंशन। तो वो बोलती है कि कल मतलब बीएसपी का वैक्सीनेशन है ना, तो उस वजह से मुझे टेंशन है। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम कल वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाओगी, कल मैं और रोहित जो है वो उसे लेके जाएंगे। तो वो बोलती है नहीं नहीं मुझे भी जाना है, और लेकिन उसको इंजेक्शन लगेगा तो मुझे रोना तो आएगा ही ना। तो वो इस वजह से दर्द उसको होगा पर तकलीफ़ मुझे होगी, मतलब उसे इंजेक्शन लगेगा पर मुझे दर्द होगा इस चीज़ के लिए। तो वो उसे समझाती है, पर वो अरमान जो होते हैं फिर भी उसे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो हम चले जाएंगे। और वो बोलती है नहीं नहीं मैं भी चलूँगी, अपनी बीएसपी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अभीरा और अरमान के बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो आर्यन शाह होते हैं उनके कोच आए हुए होते हैं, जो बोलते हैं कि ये अपने बैग में फ्लैक्स लेके घूम रहे हैं। और ये सुन के फिर पूरा परिवार शॉक्ड में रह जाता है कि मतलब आर्यन ये सारी बैड हैबिट्स जो है वो सब करने लगा है, और यहाँ घर पे किसी को पता नहीं चल रहा था। तो जो उनके कोच होते हैं वो बोलते हैं कि अब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, तो इसे कॉलेज से निकाला जा रहा है। और ये उनके पूरा परिवार जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है। जो अभीरा होती है वो उसकी साइड लेती है, वो बोलती है कि वो तो कितना डिसिप्लिन और अच्छा मतलब होशियार लड़का है, तो ये कैसे कर सकता है। तो वो बोलता है कि होशियार तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या क्यों कर रहा है, ये आप लोग को भी पता नहीं चल रहा है। तो मतलब उनके कोच बहुत सुनाते हैं। तभी जो मीनू होती है वो बहुत मारती है आर्यन को कि ये तुम ये सारी गंदी हरकतें, तेरे पापा कितनी मेहनत करके तेरे लिए पैसे लाते हैं और तू ये सारी चीज़ों में पैसे वेस्ट कर रहा है और उनका नाक कटा रहा है। मतलब इतना कुछ उसके लिए बोलते हैं कि तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कभी मोबाइल से भी बाहर निकल के देखा कर, दुनिया कैसी है, ये सारी चीज़ें उसको समझाती रहती है। तभी जब वो मारने लगते हैं तो जो मनोज होते हैं वो उसको शांत करवाने लगते हैं, और वो उससे बोलते हैं कि मीनू ये आर्यन का नहीं है, ये मेरा है। तो ये सुन के फिर मीनू को शॉक लग जाता है कि ये क्या बोल रहे हो आप, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसे बचाने के लिए ही आप ऐसा बोल रहे हो। तो वो बोलता है नहीं ये मेरा है, एक्चुअली मेरी जॉब छूट गई है तो उसकी वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था, और इस डर से कि तुम्हें कहीं बुरा ना लगे। और ये सब सुन के फिर वो बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हैं ना मनु। तो वो बोलते हैं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। और वो फिर सारी सच्चाई बता देते हैं, और आर्यन भी सारी सच्चाई बताता है कि मैंने ये सोचा कि पापा जैसे स्ट्रेस्ड रहते हैं तो वो ड्रिंक करते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है, मतलब रिलैक्स होते हैं। तो मुझे भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था, मतलब उनकी वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस वजह से मेरा फिर स्टडी में और मेरी मैच में बहुत इफ़ेक्ट पड़ने लगा, मैं टेंशन में रहने लगा था। तो जो मीनू होती है बहुत रोती है, इवन पूरा परिवार एक शॉक्ड रह जाता है कि ये सारी चीज़ें इतने छोटे से बच्चे के अंदर सब चल रही थी। तो आर्यन जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, और वो फिर बताता है कि इस वजह से मैंने फिर लेके गया था कि अगर मुझे भी स्ट्रेस होगा तो मैं भी पी लूँगा तो मुझे अच्छा फील होगा। पर वो पिया नहीं होता है, तभी उसे कोच को पता चल जाता है। फिर अभीरा जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें मेरे पास आके बताना चाहिए था। तो वो बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोग परेशान थे तो मैं नहीं बता पाया। और फिर ये सारी चीज़ें हुई, और यहाँ पे मीनू जो होती है वो बोलती है कि अब तू यहाँ नहीं रहेगा, अब तुझे तुरंत हॉस्टल जाना पड़ेगा और हॉस्टल में तू रह के पढ़ाई करेगा। तो ये सुन के फिर सबको ऐसा लगा कि अभी मतलब हॉस्टल चला जाएगा तो फिर कैसे वहाँ पढ़ाई करेगा और कैसे वो रहेगा, इतना छोटा है अभी। तो इस वजह से फिर उन लोग बहुत मीनू की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे अभीरा परेशान रहती है। पर जो रूही होती है वो
सारा ब्लेम अभीरा के ऊपर ही डालती है कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तुमने ही इतना कुछ किया है। तुम अगर कैबिन नहीं ली होती चाचा सा का तो वो आज अच्छे से इस उदार फॉर्म में होते और अपनी जॉब कंटिन्यू चलाते रहते। फिर ये सब सुन के अभीरा को बहुत मतलब मीनू भी बहुत उल्टा सीधा बोलती है। अब विद्या जो होती है वो अभीरा की साइड लेती है, पर वो बोलती है कि लेकिन रूही को बोलती है कि कोई इसे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि इसने इस घर को वारिस जो दिया है। तो इस वजह से मतलब सबके दिमाग में वो एक तरीके से पॉइज़न क्रिएट करने लगती है और सबको ऐसा दिखाना चाहती है कि इस वजह से सब लोग उससे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर सब लोग को समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है। दादी साहब भी उस चीज़ को समझती है, पर जो रूही और मनीषा होती है वो नहीं समझ पाती हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मनीषा होती है वो जाके अपने कमरे में सारी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे आर्यन जो होता है वो अरमान से बोलता है कि भैया मैं नहीं जाना चाहता, मैंने एक ड्रॉप भी नहीं टच किया है उसका, लेकिन और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं टच करूँगा, पर आप मम्मी को मना लीजिए कि मुझे हॉस्टल ना भेजे। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा, दादी सा से बात करता हूँ। तो भीरा बोलती है कि लेकिन चाची सा से बात करने का कोई मतलब नहीं, वो मुझसे बहुत नाराज़ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो अभीरा होती है वो उससे मना तो कर देती है और यहाँ पे पर वो टेंशन में रहती है, बेबी के साथ रहती है, उसे पालने में झुलाती रहती है, उसकी नज़र भी उतारती रहती है। तभी वहाँ पे आर्यन अरमान जो होते हैं वो आते रहते हैं। तो देखते हैं कि मनीषा की तबीयत ख़राब है, विद्या उसे पट्टी करती रहती है क्योंकि उसको फीवर आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो घर में आते हैं, अबीरा से पूछते हैं कि कितनी बार नज़र उतारोगी बेबी की। तो बोलती है कि 50 बार निकाल उतार चुकी हूँ, अभी 50 बार और उतारूंगी क्योंकि मेरी बेबी को नज़र नहीं लगना चाहिए। और ये सुन के फिर वो स्माइल करता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो अरमान को बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कल उसका वैक्सीनेशन है, तो उस वजह से मुझे टेंशन हो रही है। तो वो बोलता है कि ठीक है तब तुम कल ही जाओगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं और रोहित जाके उसको वैक्सीनेशन करवा के आएंगे, और वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। तो वो बोलती है हाँ, बट माँ का दिल ऐसा होता है ना कि बहुत तकलीफ़ में होता है। तो ये सुन के फिर अरमान जो है वो उसको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।